अनंत आकाश ने लिखा है, गुरुजी नमन। अहंकार का विगलन कैसे हो और समाधि क्या होती है? क्या समाधि के बाद भी साधक भटक सकता है? और समाधि सतोरी से कैसे भिन्न है? बहुत गंभीर प्रश्न पूछ डाला है आपने। अहंकार का विगलन कैसे हो? सारे धर्मगुरु यही सिखाते रहे, अहंकार को मिटाओ, खत्म करो, विगलित करो, विघटित करो, डिजॉल्व करो, जला दो, मिटा दो, हटा दो। अहंकार है ही नहीं, जो है ही नहीं उसका विगलन क्या करेंगे? अहंकार पहले क्या है इसको समझें। अहंकार उसको कहते हैं, शरीर मन से एक आइडेंटिफिकेशन होता है, उसको हम कहते हैं अहंकार का होना। मनोविज्ञान भी कहता है कि बच्चे के अंदर 1.5 साल, पौने 2 साल या 2 साल, 1.5 से 2 साल के बीच में कभी ईगो का निर्माण होता है, अहंकार का। वो ईगो है उसके पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के कारण। ये अहंकार उसको विकसित करने का एक उपाय है। अगर किसी बच्चे के अंदर वो ईगो का फॉर्मेशन ना हो, उसका निर्माण ना हो, तो उसके शरीर मन का विकसित होना संभव नहीं है। पशु क्यों रह जाते हैं, मनुष्य क्यों मनुष्य होकर इतने विकास में चला जाता है? क्योंकि मनुष्य के अंदर अहंकार निर्मित होने की एक प्रक्रिया बनती है। लेकिन ये अहंकार इल्यूसिव है, ये वास्तविक नहीं। आइडेंटिफिकेशन बनता है काम चलाओ। फिर अहंकार की 2 चीजें धीरे धीरे बड़े होते होते टूट जाती हैं। एक वास्तविक और अवास्तविक, जिसको मैं कहता हूं फंक्शनल और फिक्शनल। फंक्शनल ये है कि अटैचमेंट एक निश्चित मात्रा तक तो बना ही रहेगा और उस निश्चित मात्रा के साथ ही वो आगे जाएगा, जीवन सुचारू रूप से संचालित होगा। और फिक्शनल वो है जब हम अहंकार से एक कहानी बुनते हैं। कहानियों को, फिक्शनल ईगो को विगलित करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लेने की जरूरत है। कहानी है, अच्छी है, बुरी है, कैसी भी है, कहानी है, खत्म हो गई, बात गई। फिर पूछा है समाधि क्या है? समाधि है समता में जीना, सम्यक जीवन को जीना। समाधि है शांति, प्रेम, प्रसन्नता और समस्वरता के भावों को सम्यक रूप से धारण करके जीने की प्रक्रिया। जिस व्यक्ति के जीवन में ये चारों जो भाव हैं ये प्रकट होते हैं, उसी को हम कहते हैं समाधिस्थ। पूछा है समाधि के बाद भी क्या कोई भटकता है? अगर समाधि ऐसी है जैसी मैंने कही है तो भटकाव का कोई उपाय नहीं। लेकिन अगर समाधि कल्पित है, काल्पनिक है, किसी आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ी हुई है, जो कि उसके मन की ही कल्पना होती है, तो बहुत संभव है कि व्यक्ति भटक जाए। काल्पनिक अनुभवों में कल्पनाएं टिकती नहीं, बिखर सकती हैं, लेकिन तुम्हारी शांति बिखरती नहीं, तुम्हारी प्रसन्नता बिखरती नहीं। एक बार प्रेम का अनुभव हो जाए तो वो बिखरता नहीं, एक बार जीवन में समस्वरता सद जाए तो वो बिखरती नहीं, फिर कोई भटकाव नहीं। पूछा है कि समाधि और सतोरी में क्या अंतर है? सतोरी एक ज़ेन टर्मिनोलॉजी है, ज़ेन दर्शन का पारिभाषिक शब्द है। सतोरी उन घटनाओं को कहते हैं जो एक झलक के रूप में साधक के अंदर आती हैं जब उसको समाधि का एहसास होता है। समाधि वो अवस्था है जो ठहर गई है हमारे भीतर। जैसे अचानक जीते जीते किसी को एक ग्लिम्प्स आई और वो शांति से भर गया, प्रसन्नता से भर गया, अकारण प्रेम, और ऐसा लगा जैसे सब कुछ संस्वरित है, हार्मोनाइज्ड है, लय में है। समाधि की झलक आई, वो सतोरी है। ऐसी झलकें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, और एक दिन वो ठहर जाती हैं। जब ठहर जाती हैं तो वो समाधि है।
सतोरी झलक है, समाधि उस झलक का स्थायी हो जाना है। लेकिन समाधि कोई काल्पनिक मानसिक अवस्था नहीं है, समाधि कोई आध्यात्मिक अनुभव की घटना नहीं है। समाधि बहुत ही व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। वो हमारी स्थित प्रज्ञता है, हमारा वर्तमान क्षण में पूरी तरह एंकर्ड हो जाना, ठहर जाना है।